बदलते जम्मू कश्मीर को विकास की पटरी पर लाने का काम तेजी से जारी है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुरानी बेड़ियों से आजादी पा चुका है और अब मोदी सरकार कश्मीर को एक नई राह पर ले जा रही है। इसी विकास की राह पर आज एक और सौगात पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो चिनाब पुल का भी उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में जिस परियोजना की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। वही परियोजना जिस पर बने चिनाब पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी रूट पर चलने वाले वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मौजूदा समय में ये सफर पूरा करने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण लगभग 43,780 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस रूट पर 36 सुरंगें हैं और 943 पुल शामिल हैं। ये वही चिनाब ब्रिज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जो रेल लिंक जब जुड़ेगा तो इसी से होकर जो है ट्रेनें एक छोर से दूसरी ओर जाएंगी। इसे इस तरह से मजबूत बनाया गया है कि ये साल 2001 में हुए गुजरात के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाओं को भी सहने की है ताकि ट्रेन जो है उस वक्त भी इस पर चल पाए। ये एक आर्क जो आप देख रहे हैं जो सी शेप का बना है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 467 मीटर का है जो इसे एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करता है। पूरे अगर एक ट्रैक की बात की जाए जो इसके ऊपर बिछा है तो वो 1.3 किलोमीटर का ट्रैक है जिससे ट्रेनें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर इलाके में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है। खौफ के साए में रहने वाला जम्मू कश्मीर अब नई दुनिया में पहुंच चुका है। एक के बाद एक वो लगातार विकासशील परियोजनाओं का स्वाद भी चख रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा और घाटी में जो दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कालजयी रचना का, एक कालजयी निर्माण की सौगात लेकर जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे। यहां पर चिनाब ब्रिज का वो उद्घाटन करेंगे। इस ब्रिज के उद्घाटन से बड़ी राहत मिलने वाली है। जो रास्ता जाम हो जाता था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था यात्रियों को श्रीनगर जाने के लिए और ट्रेन सिर्फ जम्मू तवी जाती थी। अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो और इस इलाके में जाते हो तो आपको याद होगा जम्मू तवी लिखकर आता था, जम्मू तवी तक ट्रेन जाती थी। अब श्रीनगर तक ट्रेन जाएगी। एक बड़े पुल का निर्माण किया गया है। लंबा वक्त लगा है, 22 साल का वक्त, लेकिन यह पुल बन जाने से जो सुविधा होगी वो काफी आरामदायक यात्रियों की सुविधा हो जाएगी और जो यात्रा है वो काफी आरामदायक हो जाएगी। एक बहुत बड़ी मोटी रकम से 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की जो है वो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देने वाले हैं और एक बड़ी रकम से इसको तैयार भी किया गया है। सबसे ऊंचा दुनिया का ये पुल है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये जो आर्क का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, धनुषनुमा आकृति जो आप देख रहे हैं, उसकी वजह से इसको खास मजबूती भी मिलती है और इससे यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। बिल्कुल, आज़ादी के 76 साल बाद भी कश्मीर घाटी देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, यकीनन आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज़ादी के 76 साल बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, वो अब नहीं होगा। बिल्कुल, इसी पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल मैनेजर अश्विनी दयाल जी, खास बातचीत करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो नई ट्रेन शुरुआत कर रहे हैं आप लोग बड़ी लंबी इंतजार के बाद, वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए, जम्मू के विकास के लिए। ये सबसे पहली बात तो ये एक राष्ट्र के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही
एक ऐसा मौका है जिसमें एक गौरव का मौका है और इसमें ये जो ट्रेन है बहुत उम्मीदों के बाद यहाँ से चल रही है और इतने दुर्गम स्थानों से गुजरते हुए ये ट्रेन बनियाल पहुँचेगी। इसमें ज़्यादा अधिकतर जो मार्ग है इसका वो टनल्स के अंदर है और मैं इरकॉन इंटरनेशनल से हूँ। मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी यहाँ पे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सीसीटीवी सर्वेलेंस और सिग्नल एंड टेलीकॉम की थी। तो निश्चिंत हो के इसमें जितनी भी टनल्स हैं, लंबी लंबी टनल्स हैं, 13 किलोमीटर लंबी भी हैं, 11-12 किलोमीटर लंबी ट्रेन हैं, हर एक ट्रेन सीसीटीवी सर्वेलेंस से और बाकी सब चीज़ों से लैस है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि रेल के ऑपरेशंस, रेल का चलना बिल्कुल आराम से हो। आज़ादी के बाद सर कई बार ऐसे मौके आए जब जम्मू को जोड़ने का प्रयास किया गया रेल यातायात से और मेन ट्रैक पे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन आ नहीं पाया। अब ये मौका है जब श्रीनगर से डिस्टेंस जो होगा जम्मू का वो लगभग आधा हो जाएगा और जो लोग जाना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है पिछले कुछ वर्षों में जब हम ये काम भी करते थे तो ज़्यादातर हमारा जो हाईवे था, क्योंकि वो लैंडस्लाइड प्रोन है इलाका, तो बहुत वक्त लगता था जम्मू से लेके श्रीनगर पहुंचने में। इवन जो हमारी जगह जगह स्थान है जहां से ट्रेन गुजरेगी, संगलदान, रियासी और सावलकोट, और तो यात्राएं और सुगम हो जाएंगी अनामिका, जैसा कि बताया जा रहा है।